आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक जो है मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट वाज द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इकोनॉमिक्स में नहीं जाता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो मार्जिनल इनकम का मतलब होता था एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन से हमारी रेवेन्यू कितनी इंक्रीज होगी, दैट इज सिंपली कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल इनकम। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट वी मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट? सेम वे, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने से हमारी कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। नाउ फ्रेंड्स, topic of differentiation is mathematically helping us to find out marginal revenue and marginal cost. कैसे? तो फ्रेंड्स एकदम सिंपल काम करना है आपको। सबसे पहले रेवेन्यू को यहां पे आर कहा जाता है। अब रेवेन्यू फंक्शन अगर एग्जाम्पल में रेडी दिया है, रेवेन्यू फंक्शन अगर एग्जाम्पल में रेडी दिया हुआ है तो आपको सीधा क्या काम करना है पता है? यू हैव टू फाइंड आउट जस्ट dr by dx, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फंक्शन का डेरिवेटिव। एंड उसके बाद आपको जितने यूनिट का, यानी कि जिस किसी भी यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू दैट वैल्यू इनटू dr by dx एंड यू कैन गेट द आंसर, दैट्स इट। फिर से एक बार फ्रेंड्स, जब आपको रेवेन्यू फंक्शन रेडी दिया गया है तो आपको सीधा उसका क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड करना है एंड x का वैल्यू यानी कि प्रोडक्शन यानी कि नंबर ऑफ यूनिट का वैल्यू आप जैसे ही dr by dx में रखते हो, यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। कॉस्ट की बात करूं मैं, मार्जिनल कॉस्ट। सेम वे फ्रेंड्स, कॉस्ट के फंक्शन को ऑब्वियसली हम लोग क्या बोलेंगे? c बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? अगर कॉस्ट का फंक्शन रेडी दिया है तो आपको क्या करना है? dc अपॉन dx करना है एंड देन अगेन प्रोडक्शन जब इतना तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी, यू विल गेट द आंसर। ऑल राइट, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि रेवेन्यू का फंक्शन रेडी दिया गया है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में रेवेन्यू का फंक्शन रेडी नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। एंड विद दिस मच एक्सप्लेनेशन वी आर स्टार्टिंग विथ इलस्ट्रेशन नंबर 27, पेज नंबर 187। चलिए रीड कीजिए क्वेश्चन पहले तो। इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ द पिज्जा, वी डोंट नो ये क्या है, मैं बताऊंगा आपको। डिमांड फंक्शन ऑफ द पिज्जा इज p इज इक्वल टू 150 माइनस 4x, p is equal to 150 minus 4x. Find the marginal revenue. Yes friends, क्वेश्चन बहुत क्लियर होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सम्स में हमारा दूसरा टॉपिक है। पहले हम लोगों ने किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, अब हम लोग कर रहे हैं मार्जिनल इनकम मार्जिनल कॉस्ट वाले एग्जाम्पल्स। सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन डिमांड इज 3 पिज्जा एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये क्या दिया हुआ है? डिमांड फंक्शन। फ्रेंड्स रिमेंबर, डिमांड फंक्शन जो होता है वो बेसिकली इट इज गवर्न्ड बाय 2 थिंग्स, वन इज प्राइस एंड अनदर वन इज क्वांटिटी, यानी कि यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, रिमेंबर प्राइस को सिंबॉलिकली p कहते हैं एंड यूनिट्स को सिंबॉलिकली x कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहां पे आपको लॉ ऑफ डिमांड यानी कि डिमांड फंक्शन उन्होंने दिया है। डिमांड फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एट दिस प्राइस डिमांड इज गोइंग टू बी 150 माइनस 4x। समझ में आ रहा है डिमांड फंक्शन कैसे दिया है? एट दिस प्राइस यानी कि p इज इक्वल टू 150 माइनस 4x। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे? क्योंकि आप याद करो मेरा एक्सप्लेनेशन, आपको जब मार्जिनल रेवेन्यू चाहिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपके पास पहले तो रेवेन्यू फंक्शन होना चाहिए। अगर रेवेन्यू फंक्शन आपके पास है, सम इज ओवर। क्यों पता है? क्योंकि रेवेन्यू फंक्शन है तो आप क्या करोगे? dr by dx करोगे और फिर x की वैल्यू अंदर रिप्लेस करोगे, यू विल गेट मार्जिनल रेवेन्यू। वेरी इजी।
But the problem is, in majority of the question, friends, you will not be provided with revenue function. You have to find out revenue function on your own on the basis of demand function. ठीक है, वो लोग आपको डिमांड फंक्शन देंगे. तो नाउ फ्रेंड्स, डिमांड फंक्शन पे से रेवेन्यू फंक्शन पे कैसे जाएंगे? फ्रेंड्स रिमेंबर, रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू x इंटू पी, और ये जो p है वो है डिमांड फंक्शन. आई होप यू आर गेटिंग इट. प्लीज ध्यान से देखिए आप लोग, x इंटू पी. अब क्या करूंगा मैं, x इंटू पी में क्या लेंगे हम लोग, 150 माइनस 4x. पी की जगह पे क्या लेंगे हम लोग, डिमांड फंक्शन तो दिया ही है आपको. ओके, सो रेवेन्यू कितनी होगी, 150x माइनस 4x स्क्वायर. फ्रेंड्स वैसे भी रेवेन्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस. समझ में आ रहा है? सो 150x माइनस 4x स्क्वायर. नाउ फ्रेंड्स, वंस योर रेवेन्यू फंक्शन इज रेडी, लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू डू dr अपॉन dx विच इज इक्वल टू 150 माइनस 8x. नाउ फ्रेंड्स क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू, रिफर द क्वेश्चन, x इज इक्वल टू डिमांड कितना बोला है, 3 पिज्जा. Let me do it friends, 150 minus 8 into 3. So it is 150 minus 24. So 126. So friends remember, यहाँ पे interpretation क्या आएगा, on sale of third pizza, the revenue is going to be, marginal revenue is going to be 126. जो है उन्होंने पूछा है कि interpretation भी करो. मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि जब भी आपको रेवेन्यू फंक्शन रेडीली नहीं दिया होगा, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको डिमांड फंक्शन दिया होगा. एंड जनरली यूजुअली डिमांड फंक्शन शुड स्टार्ट विथ पी, क्योंकि डिमांड दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, एक प्राइस पे एंड एक उसके क्वांटिटी पे. तो हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल टू कुछ भी उन्होंने दिया है, दैट इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन. एंड रेवेन्यू फंक्शन पाने के लिए मैं करूंगा x इंटू पी. तो x इंटू ये p जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट रेवेन्यू फंक्शन. फ्रेंड्स चिंता मत कीजिए, बहुत सारे सम्स आपको मेरे साथ यहाँ पे ही क्लासरूम में ही करने हैं. थिंग्स विल बी वेरी क्लियर. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी थोड़ा वेराइटी है तो ध्यान दीजिएगा. इफ द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इज x इज इक्वल टू 50 माइनस p अपॉन 2. फ्रेंड्स देख के ही थोड़ा सा सरप्राइज लगना चाहिए आपको, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में अगर मैं दिखाऊं तो डिमांड फंक्शन P से शुरू होता था और इस क्वेश्चन में हमारा डिमांड फंक्शन X से शुरू होता है. देखते हैं इसका क्या करना है. देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू. क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. व्हेन प्राइस इज ₹30. फ्रेंड्स वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिफरेंस नोटिस करवाऊं तो आज उन्होंने यहाँ पे प्राइस दिया है, लास्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी दी थी, पता चल रहा है. आज उन्होंने यहाँ पे इसको x से स्टार्ट किया है, लास्ट टाइम ये वाला स्टार्ट p से हुआ था. चिंता मत कीजिए, हमारा तो फिक्स ही है, मुझे डिमांड फंक्शन p से ही चाहिए. चलिए मैं लिखता हूँ, सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. डिमांड फंक्शन उन्होंने दिया है x इज इक्वल टू 50 माइनस पी अपॉन 2. चलिए 2 को सामने मल्टीप्लाई करता हूं, 50 माइनस पी, p इस साइड आ जाएगा तो इट इज 50 माइनस 2x. कहना इससे मेरा डिजायर्ड डिमांड फंक्शन आ गया जो p से शुरू होता है, पता चल रहा है. अब मैं करूंगा रेवेन्यू फंक्शन. रेवेन्यू फंक्शन का क्या मतलब है, रेवेन्यू फंक्शन r इज इक्वल टू कैन वी से x इंटू पी. चलिए फ्रेंड्स x तो रखेंगे ही और p की जगह पे 50 माइनस 2x क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 50x माइनस 2x स्क्वायर. आर यू ऑल विथ मी? क्या किया मैंने, रेवेन्यू फंक्शन फाइंड कर लिया. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू dr बाई dx विच इज वेरी सिंपल, 50 माइनस 4x. नाउ फ्रेंड्स वी आर रेडी. हमें क्या चाहिए पता है, हमें चाहिए व्हेन x इज इक्वल टू इतना. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है पता है, व्हेन यू विजिट योर क्वेश्चन उन्होंने x नहीं दिया है, उन्होंने क्या दिया हुआ है, प्राइस. तो एक और चीज करनी पड़ेगी. देखिए व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 30, पहले तो x इज इक्वल टू कितना.
चलिए, व्हेन प्राइस इज इक्वल टू 50 माइनस 2x, आई एम यूजिंग इट ओवर हियर, प्राइस की जगह पे 30 रखूंगा, 50 माइनस 2x, 2x इज इक्वल टू 50 माइनस 30, आई होप यू अंडरस्टैंड, 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। पता चला फ्रेंड्स आपको? देखिए यार, यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन के अंदर किस तरह से देते हैं या कौन से फॉर्मेट में देते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूँ वही हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो हमारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे करेंगे। मान लो कि मुझे सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन चाहिए और रेवेन्यू फंक्शन का फॉर्मूला है x इंटू पी, इसका मतलब ये हुआ मुझे p ही चाहिए। आपने नहीं दिया, मैं कन्वर्ट करके फाइंड कर लूंगा, जस्ट एज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। ऑलराइट फ्रेंड्स, फिर मुझे चाहिए क्वांटिटी। आपने अगर इसमें प्राइस दिया तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, डेरिवेटिव के अंदर x का वैल्यू 10 रखेंगे। इट्स वेरी सिंपल फ्रेंड्स, इट इज इक्वल टू 50 माइनस 4 इंटू 10, 50 माइनस 40 एंड दैट कम्स टू 10। सो फ्रेंड्स, मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 29, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन सीधा दे दिया है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2000, where x is the number of units produced. Find marginal cost when production is 50 units. Friends, very easy question. ये easy इसलिए बन जाता है कि cost function is readily available, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2000। इसमें हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? dc अपॉन dx 10x प्लस 6, when x इज इक्वल टू 50 यूनिट्स। चलिए चेक करते हैं, dc अपॉन dx में x का वैल्यू 50 यूनिट्स रिप्लेस कर देते हैं, तो कैन वी से इट इज 500 प्लस 6 एंड दैट कम्स टू 506 एंड दैट विल बी टर्म्ड एज एन आंसर। इज इट फाइन फ्रेंड्स? सो मार्जिनल कॉस्ट of producing 50th unit is rupees 506. That should be the interpretation. We can put one line below the answer. तो फ्रेंड्स, मार्जिनल इनकम एंड मार्जिनल कॉस्ट से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग जा रहे हैं एक्सरसाइज की तरफ। प्लीज कम ऑन टू सेक्शन सी, पेज नंबर 197, सम नंबर 20। फ्रेंड्स, आई होप हम लोग जितने सम्स कर रहे हैं एक्सरसाइज से वो सब आप टिक मार्क कर रहे हो, और वो लिस्ट में आपको बनवाऊंगा एट द एंड ऑफ द टॉपिक, दैट यू नीड टू राइट डाउन इन सम सेपरेट पीस ऑफ पेपर। चलिए, ऑब्टेन मार्जिनल कॉस्ट इफ प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन सी इज इक्वल टू सी। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। सी इज इक्वल टू 0.0012 एक्स स्क्वायर माइनस 0.18 एक्स प्लस 25। आपको क्या करना है? सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन फाइंड करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे dc अपॉन dx करना है। फ्रेंड्स, क्या करेंगे? dc अपॉन dx के लिए इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 0.0024 x, एक पावर कम हो गया, एंड माइनस 0.18। फ्रेंड्स, सम खत्म हो गया। खत्म इसलिए हो गया क्योंकि इसके बाद का हमारा स्टेप होता है व्हेन x इज इक्वल टू इतना, तो वो तो दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में। अगर आपने मुझे कुछ x का वैल्यू दिया होता तो आई कुड हैव फाउंड आउट मार्जिनल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, ऑलराइट, लेकिन वो दिया ही नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज सेक्शन डी, सम नंबर 15, पेज नंबर 198। फ्रेंड्स, थोड़े जैसे मैंने बताया सीक्वेंस में नहीं रहेंगे सम्स, हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू इफ डिमांड फंक्शन इज P इज इक्वल टू 2500 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। अच्छा है, डिमांड का फंक्शन P से ही दिया है। याद आ रहा है फ्रेंड्स कुछ? अगर डिमांड का फंक्शन x से दिया होता तो मैंने इसको पहले कन्वर्ट किया होता P में। ऑलराइट, चलिए, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है तो पहले तो मुझे क्या चाहिए? रेवेन्यू फंक्शन चाहिए। नाउ फॉर रेवेन्यू फंक्शन कैन आई से R इज इक्वल टू x इंटू P। चलिए फ्रेंड्स, x इंटू 2500 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। चलिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2500x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 100। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2500x अपॉन 100
माइनस एक्स क्यूब अपॉन 100, दोनों के अपॉन में सेपरेटली लिख दिया क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये कैंसल होगा. So friends, finally it is 2500, no sorry, not 2500, it is 25x minus x cube upon 100. क्या करेंगे फ्रेंड्स अब इसका मार्जिनल रेवेन्यू यानी डी आर अपॉन डी एक्स 25 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 100. अब यहां पे आप लोग देखोगे तो उन्होंने x का वैल्यू नहीं दिया है, सो दैट सम विल बी ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सेक्शन डी, पेज नंबर 198. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग सुगर इज C is equal to x square upon 10 plus 5x plus 200. Let me write down. Cost C is equal to x square upon 10 plus 5x plus 200. All right. Find out marginal cost. फ्रेंड्स देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन है इफ द प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स एंड इंटरप्रेटेड. ऑल राइट. चलिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, डी अपॉन डी एक्स. बोलो कैसे, 2x अपॉन 10 प्लस 5. फ्रेंड्स इसको भी मैं कट तो कर ही सकता हूं. सो फाइनली इट इज x अपॉन 5 प्लस 5. व्हाट एन इजी एग्जाम्पल फ्रेंड्स. हमें प्रोडक्शन 100 दे दिया है. सो व्हेन x इज इक्वल टू 100, can we write down dc upon dx is equal to 100 upon 5 plus 5. That friends, that comes to 20 plus 5 and that is equal to 25. What will be the interpretation? On production of 100th unit, your marginal cost is going to be 25. What an easy example. Let's start with illustration, sum number 20, section D, page number 198. Friends, please read. The cost function of producing x units of commodity C is equal to, क्या दिया है cost function, 50 plus 2x plus root x. Find the marginal cost if production is 100 units. Friends, marginal cost ही यहाँ पे find करना है. Let me do it. सबसे पहले तो मैं इसे बोलूँगा 50 plus 2x plus x raised to 1/2. फिर हम लोग क्या करेंगे, dc upon dx. इसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2. एंड इसका क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1/2 इंटू एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. n(a)n-1. ठीक है. चलिए 2 प्लस 1/2 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/2. हाँ या ना, बहुत बार मैंने आपको ये समझाया है. 1/2 माइनस 1, एलसीएम ऑफ 2, 1 माइनस 2, अल्टीमेटली माइनस 1/2 पावर. ठीक है. चलिए 2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 पावर है, इसलिए वो नीचे आएगा एंड 1/2 पावर हो जाएगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा. सो 2 रूट एक्स. नाउ फ्रेंड्स हमें प्रोडक्शन कितना है, 100 यूनिट्स है. तो व्हेन x इज इक्वल टू 100, 2 प्लस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट में 100, 2 प्लस 1/2 इंटू 10. सो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/20. डन फ्रेंड्स. 1/20 यानी अगर आप 20 का एलसीएम लो आप 20 का एलसीएम लो या तो फिर 40 प्लस 1, इन शॉर्ट 41/20, एंड इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट विल बिकम योर मार्जिनल कॉस्ट. इज इट फाइन फ्रेंड्स? इन शॉर्ट मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट वाले जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर आपको इतने ही सम्स दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में. आई एम गोइंग टू मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट. मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या क्या किया हमने. सो टॉपिक का नाम था मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट. चेक कर लीजिए फ्रेंड्स. यहाँ पे हमने किया इलस्ट्रेशन नंबर 27, 28, 29. सेक्शन सी से हमने किया 20 एंड सेक्शन डी से हम कर रहे हैं 19 and 20. I'm sorry, 15, 19 and 20. So these are the examples which are related to marginal income and marginal cost, जिसमें मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट example which needs revision was illustration number 28. Friends, practice all the examples on your own inside the notebook. All right friends, thank you.